बोलो बजरंग बली बाबा हनुमान की जय। हनुमान जी और सीता माता से जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट दिया। भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े हार को दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगी। यह देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे माता सीता बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर आंसू बहाते हुए नेत्रों से हनुमान जी बोले, हे माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल है। बाकी सेवक यह सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हे हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तुओं में श्री राम नहीं हैं तो श्री राम कहाँ हैं? तो हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर श्री हनुमान ने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी ने अपने हृदय में श्री राम जी के दर्शन करवा दिए। इस प्रकार सीता माता ने यह देखकर बहुत ही हनुमान जी के प्रति बहुत खुश हुई और उन्होंने देखा कि हनुमान जी के हृदय में श्री राम और सीता बसते हैं। दूसरी कहानी इसी से जुड़ी हुई और है माता सीता और हनुमान जी से। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि माता सीता ये क्या कर रही है। उन्होंने सोच विचार कर सीता माता से पूछ ही लिया, हे माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। ये मांग में सिंदूर लगाने से का क्या आश्चर्य है? सीता माता ने कहा, हे हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम के सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत ही लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल लिया और थाल सिंदूर से भर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह देख ही रही थी और देखकर हंसती हुई बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? तो फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम का सिंदूर पूरे शरीर पर लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण शरीर उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी की इन वचनों को सुनकर माता सीता हृदय से गदगद हो उठी और हनुमान जी की यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद हनुमान जी को पूरे शरीर पर सिंदूर से मूर्ति पर पूरा सिंदूर लगाया जाता है और हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसी से जुड़ी माता सीता और हनुमान जी से एक तीसरी कहानी और है, छोटी सी। जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भाई हैं, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ छिपी हैं, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया।
जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। इस प्रकार माता सीता और हनुमान जी से जुड़ी ये 3 कहानी हैं और इनका कुछ अर्थ है और इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी आप देखिए कि भगवान हम सबके हृदय में, पहली कहानी का मतलब है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान हैं और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कहानी का अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरी कहानी का मतलब है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।